क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक अटल सत्य, कुछ चीजें समीप जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नाश चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है, भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है, क्रिया सेवा बन जाती है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति मानव बन जाता है। जय श्री राधे राधे जी। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेंगे। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। राम राम जी। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीपदान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तब मैया पूछती है, लल्ला तुम ये क्या कर रहे हो? कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीप को डूबने से बचा रहा हूँ। ये सुनकर मैया हंसी और बोली, तू किस किस को बचाएगा? ये सुनकर कान्हा जी से बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मैंने सबको टेको थोड़े ना ले रखो है, जो मेरी ओर आएंगे उनको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहे, उनसे जुड़े रहे। असली सुंदरता जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, और जमाना भी उसी का दीवाना है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो,
जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिह्वा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया, उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया, तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है, क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए व्यवहार और दिए गए संस्कार तय करेंगे। हर कर्म बहुत ध्यान से करें, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है, न किसकी बद्दुआ। मनुष्य विश्वास से चलता है। आप जैसा विश्वास करते हैं, वैसे बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हैं, आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो, तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करो कि आज का दिन अच्छा है, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, उनकी तुम पर बड़ी दया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देखरेख में हो। वे सदा तुम्हारी खुद संभाल करते हैं। तुम यह विश्वास कभी मन से मत हटने दो, फिर उनके कोमल कर का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाओगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं।